तो ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है लेसीथिन। लेसीथिन को खिलाओ या एक ब्लड की बोतल को चढ़ाओ, रोगी के बराबर काम करती है, लेकिन इसको थोड़ा पहले से खिलाना होता है। ये खून बढ़ाने की बहुत अच्छी दवा है। लेसीथिन औषधि जैविक प्रक्रियाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण औषधि है। रोगी को स्ववर्धक बनाने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है और खून पर इस औषधि का लाभदायक प्रभाव होता है। ये शरीर में खून की कमी को दूर करता है। शारीरिक कमजोरी तथा स्नायु कमजोरी को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण लाभदायक औषधि है। अनिद्रा को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। यह शरीर में लाल रक्त कणों की संख्या को बढ़ाती है तथा स्तनों में दूध को बढ़ाती है। दूध में पौष्टिकता को भी बढ़ाती है। शरीर में फास्फेटिक की मात्रा को घटाने के लिए लेसीथिन औषधि का उपयोग लाभदायक है। ये मानसिक बीमारी को दूर करती है। इसके प्रभाव से नपुंसकता रोग ठीक होता है। टीबी जैसे रोग को ठीक करने के लिए लेसीथिन औषधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रभाव से टीबी का रोग ठीक हो जाता है। रोगी का शरीर भी निरोग हो जाता है। यदि किसी रोगी को अधिक थकान हो रही हो तथा घुटन महसूस हो रही हो, शरीर पर से मांस दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा हो, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो, इन सभी लक्षणों के होने के साथ ही यदि रोगी को यौन शक्ति में कमजोरी हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लेसीथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कोई कारण मालूम नहीं है और दिन दिन कमज़ोर होता जा रहा है और सेक्सुअल वीकनेस है, तो उस वक़्त न तो एग्नस कट्स काम करेगा और न नोफरलूटिया काम करेगा, न स्टेपिस एग्रिया काम करेगा। उस वक़्त लेसीथिन 30 या 6 पोटेंसी जो भी है वो लेने से उसकी कमजोरी जो है वो तो ठीक होगी ही होगी, उसके अलावा उसकी नपुंसकता भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए होम्योपैथिक के अंदर ये जोर दिया गया है कि रोगी के लक्षण पूरे लो। कोई बहुत रोगी ऐसे आते हैं दुबले पतले, और आप हम लोग जो भी हैं डॉक्टर लोग जल्दबाजी के अंदर भी कमजोरी है, आर्जेंटम नाइट्रिकम दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, तो रोगी को बिठा करके थोड़ा उसका वार्तालाप करके कि भाई कैसे क्या हुआ, वो अगर कहता है कि मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, फिर भी मैं कमज़ोर होता जाता हूँ, कारण मेरे समझ में नहीं आता, मैं स्त्री लायक नहीं रहा, तो वहाँ पर आप कोई ताकत की दवा न देके डायरेक्ट लेसीथिन दीजिए। यदि किसी रोगी के शरीर में अधिक खून की कमी हो तथा इसके साथ ही उसकी याददाश्त अधिक कमज़ोर हो, यानी कि 7.5 हेमोग्लोबिन जिनका आ जाता है,
उनको लेसिथिन का प्रयोग करना चाहिए। उसकी सहायता अधिक हो। हाँ, वह किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाता हो, मानसिक कमजोरी अधिक हो, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हो, चेहरे का रंग पीला पड़ गया हो, आमा से फूल गया हो, रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। देखो, जो दवा खून को बढ़ाती है, यानी कि इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एलोपैथिक के अंदर और आयुर्वेदिक के अंदर, फिर भी कोई निश्चय नहीं कि खून बढ़ेगा ही, लेकिन ये लेसिथिन तो खून को बढ़ाएगी। ऐसी ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथिक में पड़ी है और उनका प्रयोग नहीं होता तो हमें मन में थोड़ा दुख होता है। इसके रोगी के मानसिक लक्षणों में स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दिमागी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के सिर में दर्द होता रहता है, इसके सिर के पिछले भाग में लगातार दर्द होता रहता है, कानों में अजीब गरीब आवाज़ें आती है और रोगी को ऐसा मालूम होता है कि जैसे कानों में घंटियाँ बज रही हो। इस प्रकार के लक्षणों के साथ ही रोगी के मलद्वार में दर्द होता है तथा चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग ठीक करने के लिए लेसिथिन का प्रयोग करना चाहिए। आमा से संबंधित लक्षणों में रोगी को प्यास अधिक लगती है और काफ़ी पानी पीने की इच्छा होती है, आमा से फूला हुआ रहता है, उसमें दर्द होता रहता है और गले और जलन होती रहती है। इस प्रकार के लक्षणों में लेसिथिन देना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षण, रोगी को बहुत कम मात्रा में पेशाब होता है, पेशाब में फॉस्फेट पदार्थ आता है तथा शर्करा की आती है तथा अन्य जैसे पदार्थ पेशाब में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लेसिथिन का प्रयोग कराना चाहिए। जनना अंग कमजोरी अधिक हो जाती है, संभोग की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, रोगी स्त्री में डिंब ग्रंथियों में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन देना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में, शरीर के सभी अंगों में दर्द होता है तथा दबाव महसूस होता है, शरीर की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है तथा उसमें अधिक कमजोरी आ जाती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका संबंध फास्फोरस औषधि के साथ कुछ गुणों की तुलना लेसिथिन औषधि से कर सकते हैं। इसकी मात्रा लेसिथिन औषधि की आदि से 1-2 ग्रेन की मात्रा में क्रूड औषधि और शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलती है और 30 और 6 पोटेंसी में मिलती है। तो 6 पोटेंसी इसकी बहुत अच्छा काम करती है। 12वीं शक्ति भी इसका बहुत बढ़िया काम करती है। इसकी 12 पोटेंसी मिल जाती है
तो करना ही क्या है। लक्षणों को ठीक करने के लिए 12 पोटेंसी सबसे ज़्यादा हितकर है। नहीं मिलती है तो 6 ले लो, 30 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दवा खून को बढ़ाती है और गिरे हुए हेमोग्लोबिन को 15 दिन के अंदर ही 2-3 पॉइंट बढ़ा देती है। थैंक्स।